हरी भरी पहाड़ियों की गोद में बसा था एक खूबसूरत गांव, रामपुर। चारों तरफ खेतों की हरियाली थी। बीच से एक छोटी सी नदी बहती थी और नदी के किनारे बड़े बड़े बरगद के पेड़ खड़े थे। सुबह होते ही पंछियों की चहचहाहट पूरे गांव में गूंजने लगती और शाम ढलते ही मवेशियों के गले में बंधी घंटियों की आवाज वातावरण को मधुर बना देती। रामपुर के ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। धान, गेहूं और सब्जियां ही उनकी रोजी रोटी का साधन थी। गांव में कोई बड़ा बाजार नहीं था, न कोई होटल और न ही ऐसी दुकान जहां लोग बैठकर खाना खा सके। जिसे भी अच्छा खाना खाना होता उसे 5 किलोमीटर दूर कस्बे के बाजार जाना पड़ता था। इसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में रहता था एक गरीब किसान रामू। रामू की उम्र लगभग 35 साल थी। धूप में मेहनत करने से उसका रंग सांवला पड़ चुका था और उसके हाथों पर मेहनत के कठोर निशान साफ दिखाई देते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी रानी और 8 साल का बेटा राजू था। रामू के पास अपने पुरखों की छोड़ी हुई एक छोटी सी जमीन थी। उसी खेत में मेहनत करके वह पूरे परिवार का पेट पालता था। जीवन बहुत साधारण था, न कोई बड़ी खुशी न कोई बड़ा दुख, बस मेहनत और 2 वक्त की रोटी। रानी घर का सारा काम संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर खेत में जाकर रामू का हाथ बंटाती। राजू गांव के स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से लौटने के बाद वह भी अपने माता पिता की मदद करने की कोशिश करता, हालांकि उसकी उम्र अभी खेलने कूदने की थी। रानी बोलती है, राजू बेटा, आज स्कूल में क्या पढ़ाया? राजू बोलता है, माँ, आज टीचर जी ने बताया कि मेहनत करने वाले इंसान को कभी न कभी फल जरूर मिलता है। रामू बोलता है, सही कहा टीचर जी ने, बस मेहनत करते रहो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। रामू हर सुबह खेत में जाता, फसल की देखभाल करता और भविष्य के सुनहरे सपने देखता। उसी समय मानसून ने दस्तक दी। शुरू में बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। रामू बोलता है, रानी, इस बार बारिश समय पर आई है। अगर ऐसे ही मौसम रहा तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। रानी बोलती है, हाँ जी, भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रामू ने पूरे मन से धान की रोपाई की। हर दिन वह खेत में घंटों मेहनत करता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। बादल लगातार बरसने लगे। दिन हो या रात, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रामू बोलता है, रानी, ये बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो खेत में पानी भर जाएगा। रानी बोलती है, भगवान सब ठीक करेंगे जी, अभी चिंता मत कीजिए। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। लगातार कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव की हालत खराब कर दी। खेत तालाब बन चुके थे। धान की फसल पानी में डूबने लगी। अगली सुबह रामू खेत पहुंचा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उसकी महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही थी। रामू बोलता है, हे भगवान, मेरी सारी फसल खत्म हो गई। अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो भारी कदमों से घर लौट आया। उसके चेहरे की उदासी देखकर रानी सब समझ गई। रानी बोलती है, क्या हुआ जी? सब खत्म हो गया रानी। खेत पूरी तरह पानी में डूब गया है। इस साल कुछ भी नहीं बचेगा। रानी बोलती है, हिम्मत मत हारिए, फसल गई है, जिंदगी नहीं। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा जरूर खोलते हैं। रामू ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे राजू का भविष्य घूम रहा था। उसी शाम गांव के दूसरे किसान भी चौपाल पर इकट्ठा हुए। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पहला किसान बोलता है, मेरी पूरी गेहूं की फसल खत्म हो गई। दूसरा किसान बोलता है, मेरे खेत में भी सिर्फ पानी ही पानी है। लगता है इस बार पूरा गांव मुश्किल में है। तभी गांव के बुजुर्ग बोलते हैं, बेटा, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती, लेकिन इंसान की असली पहचान मुश्किल समय में होती है। अगले कुछ दिनों तक रामू गहरी सोच में डूबा रहा। दिन भर वह खेतों के आसपास घूमता और रात को चारपाई पर लेटकर यही सोचता कि अब परिवार का गुजारा कैसे होगा।
घर में रखी थोड़ी बहुत बचत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। खेती का सहारा टूट चुका था और अगली फसल आने में अभी कई महीने बाकी थे। अगले सुबह उसकी नजर अपने घर के बगल में पड़ी खाली जमीन पर गई। तभी उसके मन में एक नया विचार आया। उसे याद आया कि पूरे रामपुर गांव में कोई होटल या ढाबा नहीं था। जब भी किसी को स्वादिष्ट खाना खाना होता या घर में मेहमान आते तो सबको 5 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता था। रामू के चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। रामू बोलता है। रानी, मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। रानी बोलती है। क्या हुआ जी? इतनी खुशी किस बात की है? रामू बोलता है। हम अपना होटल खोलेंगे। होटल? लेकिन हमें होटल चलाना कहाँ आता है और हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। हम कोई बड़ा होटल नहीं खोलेंगे, बस छोटा सा पारिवारिक होटल। उसमें पूरी सब्जी और जलेबी बेचेंगे। गांव में कोई होटल नहीं है, इसलिए लोग जरूर आएंगे। रानी बोलती है। लेकिन अगर कोई ग्राहक ही नहीं आया तो? रामू बोलता है। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन अगर खाना स्वादिष्ट होगा और दाम कम होंगे तो धीरे धीरे लोग जरूर आएंगे। रानी कुछ देर चुप रही। उसने रामू की आंखों में देखा। वहां डर भी था और उम्मीद भी। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। रानी बोलती है। अगर आपको अपने फैसले पर भरोसा है तो मैं भी आपके साथ हूँ। बस यही हिम्मत चाहिए थी। हम दोनों मिलकर इसे सफल बनाएंगे। इतने में उनका 8 साल का बेटा राजू भी वहां आ गया। राजू बोलता है। पापा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? रामू बोलता है। बेटा, अब हम अपना होटल खोलने वाले हैं। सच में? फिर मैं भी मदद करूंगा। मैं ग्राहकों को पानी दूंगा। रानी बोलती है। पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना, फिर होटल संभालना। राजू बोलता है। मैं पढ़ाई भी करूंगा और आपकी मदद भी। अगले दिन से रामू ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने घर के बगल की खाली जमीन को साफ किया। कुछ पुराने बांस और लकड़ी के तख्तों से उसने एक छोटा सा ढांचा तैयार किया, जिस पर टिन की चादर डालकर छत बनाई गई। लेकिन रामू के मन में एक और चिंता भी थी। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए उसे डर था कि कहीं गांव में बाढ़ न आ जाए। उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात की। रामू बोलता है। चाचा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं बाढ़ का खतरा तो नहीं? बेटा, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो नदी का पानी बढ़ सकता है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। अगर बाढ़ आई तो बाजार जाने वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा। ये सुनकर रामू कुछ देर सोच में पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अगर बाढ़ आई और बाजार जाने वाला रास्ता बंद हो गया तो होटल के लिए सामान लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया कि होटल के लिए जरूरी सामान वो एक ही बार में पूरे 1 महीने के लिए खरीद लेगा। रानी, मैं सोच रहा हूँ कि 1 महीने का राशन और सामान एक साथ ही खरीद लूं। अगर बाढ़ आई तो हमें बार बार बाजार नहीं जाना पड़ेगा। रानी बोलती है। यह तो अच्छी सोच है जी। सावधानी रखना बहुत जरूरी है। रामू ने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी निकाली और गांव के एक दयालु व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लिए। इसके बाद वो बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार पहुंचकर उसने आटा, बेसन, चीनी, तेल, मसाले और जलेबी बनाने के लिए जरूरी सारा सामान 1 महीने के हिसाब से खरीद लिया। घर पहुंचकर उसने सारा सामान एक सुरक्षित जगह पर करीने से रख दिया। अब कम से कम 1 महीने तक बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा किया जी, आपने सही समय पर सही फैसला लिया। अगले कुछ दिनों में रामू ने अपने छोटे से होटल को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। उसने 2-3 लकड़ी की मेजें लगाईं, कुछ बेंच तैयार किए और एक बड़ा तवा, कढ़ाई तथा खाना परोसने के लिए जरूरी बर्तन जुटाए। धीरे धीरे खाली जमीन एक छोटे से होटल का रूप लेने लगी। आखिरकार रामू ने होटल के बाहर एक लकड़ी का बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर सफेद रंग से बड़े अक्षरों में लिखा था पारिवारिक होटल और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था कम दाम में पूरी सब्जी एंड जलेबी, आइए स्वादिष्ट खाना खाइए। राजू बोलता है। बाबा, ये तो बहुत सुंदर बन गया है। रामू बोलता है। हाँ बेटा, अब बस लोगों का भरोसा जीतना बाकी है। राजू खुशी से होटल को देखने लगा। रानी भी अपने पति की मेहनत देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन रामू के मन में अभी भी एक हल्की सी घबराहट थी। उसने इतने कम पैसों में यह छोटा सा होटल खड़ा किया था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था,
क्या गांव के लोग सच में उसके होटल में आएंगे? रामू ने उस चिंता को अपने मन से निकाल दिया और खुद से कहा कि शुरुआत छोटी है, लेकिन मेहनत बड़ी होनी चाहिए। रामू बोलता है। जो होगा देखा जाएगा। हम मेहनत करेंगे और अपने ग्राहकों को अच्छा खाना खिलाएंगे। रानी ने भी पति की बात सुनी और उसका हौसला बढ़ाया। अब पूरे परिवार की उम्मीदें इसी छोटे से पारिवारिक होटल से जुड़ चुकी थीं। अगली सुबह से उनकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था।